हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही आपकी तैयारी। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चौथा चांद लगाने के लिए मैं लेकर आया हूँ सीधी बात नो बकवास का सीरीज के करंट अफेयर्स, जो आज 2 सितंबर के होंगे। इसमें टोटल 20 प्रश्न हैं। आप लोग इसे अच्छे से देखिए और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आज का पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 31 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना शुरू की है। दूसरा क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गृह मंत्रालय ने। अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में देखा गया योंगबियोंग परमाणु रिएक्टर किस देश में स्थित है। योंगबियोंग परमाणु रिएक्टर किस देश में स्थित है। तीसरे का सवाल का पढ़िए अच्छे से। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर कोरिया में। नेक्स्ट सवाल है आज का, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने $4.7 बिलियन में भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क का अधिग्रहण किया है। चौथा क्वेश्चन है आज का। तो इसका आ जाएगा सी, यानी कि पेयू का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020-21 के लिए सर्वोच्च राजभाषा कृति पुरस्कार बी क्षेत्र में तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। सवाल को अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020-21 के लिए सर्वोच्च राजभाषा कृति पुरस्कार बी क्षेत्र में तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा ए, यानी दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो आज का छठा सवाल है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने घोषणा की है कि दुनिया से लेड वाले पेट्रोल का उपयोग समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, निम्नलिखित में से किस संगठन ने घोषणा की है कि दुनिया से लेड वाले पेट्रोल का उपयोग समाप्त कर दिया गया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, यानी UNEP ने। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी MCL किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, हाल ही में समाचारों में देखा गया महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी MCL किस राज्य में स्थित है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यह उड़ीसा में है और ये यहाँ से कोयला उत्पादन होता है। और इसका मुख्यालय जो है, यानी कि कोलफील्ड्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो है संबलपुर में। अब यहाँ पर उड़ीसा राजधानी है, तो उड़ीसा का जो उड़ीसा राज्य है तो उड़ीसा का राजधानी हो जाता है क्या, तो भुवनेश्वर हो जाता है। मुख्यमंत्री जो है वो नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल फिलहाल हैं गणेशी लाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU का मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU का मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी दोरजे आंगचुक को। नेक्स्ट है, जबरन अगवा किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आंसर करें। जबरन अगवा किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह हर साल 31 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, 21 दिसंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को अपनाया गया था। तो 9th का आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 सही है। केवल 2 सही है। पहला जो है यह 31 अगस्त को नहीं बल्कि 30 अगस्त को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है। तो 10th का आंसर हो जाएगा ए, यानी भंवर सिंह शामौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शर्वना रॉय ने एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है, वे कौन है। यहाँ पे शर्वना होगा, मिसप्रिंट हो गया है। हाल ही में शर्वना रॉय ने एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है, वे कौन है। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, वो एक लेखक हैं। नेक्स्ट सवाल है आज का, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंहराज अधाना ने कौन सा पदक जीता है। क्वेश्चन 12 है आज का, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंहराज अधाना ने कौन सा पदक जीता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कांस्य पदक जीता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में किसने न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केंद्रीय मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन है आज का, हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, यानी वी वेंकटरमन बने हैं। तो आज का 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, वे किस देश के खिलाड़ी थे। 15 नंबर क्वेश्चन है आज का, तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वे साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे। उन्होंने अपने 20 साल के कैरियर में 93 टेस्ट मैच, 125 वनडे मैच, 47 T20 मैच खेला है और अपने कैरियर की शुरुआत, इंटरनेशनल मैचों की शुरुआत उन्होंने 2004 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 100% पात्र आबादी को टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है। देश का पहला जिला कौन बन गया है जिसने 100% पात्र आबादी को टीकाकरण कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इंदौर। और 100% अपने राज्य के 18+ जितने भी व्यक्ति हैं उनको टीकाकरण करने वाला पहला देश का राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है, फर्स्ट डोज के लिए। तो नेक्स्ट है, हाल ही में एडिडास ने किसे अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए चुना है। हाल ही में एडिडास ने किसे अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए चुना है। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मीराबाई चानू को। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100% साक्षरता 2030 तक हासिल करने की घोषणा की है। किसने घोषणा की है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि नागालैंड ने। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आज का, हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित ZAPAD 2021 सैन्याभ्यास में भाग लेगी, यानी जयपाट 2021 सैन्याभ्यास में भाग लेगी। तो 19 का आंसर होगा सी, यानी कि रूस। आज का आखिरी सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर बैन लगा दिया है। हाल ही में किस देश ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर बैन लगाया है। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, यानी दक्षिण कोरिया ने। तो आज का यानी कि 2 सितंबर का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल थे वे सारे हम लोगों ने देख लिया है। तो अगर ये सवाल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से जुड़ सकें, इस चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद, थैंक यू।